हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एमपी कोऑपरेटिव बैंक में सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा आज हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सॉरी, इससे पहले वाली वीडियो में हम उनके वेतन के बारे में, सोसाइटी मैनेजर का क्या काम रहता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसका लेवल क्या आने वाला है आपका। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न की बात करते हैं तो देखो, सब इसमें जो आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम रहता है, यदि आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा। जो आरआरबी क्लर्क के मेंस का जो पैटर्न रहता है वही सेम पैटर्न इसका यही रहता है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि उसमें कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 20 नंबर का रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर का भी जो नॉलेज है वो भी आपका 40 नंबर का है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या इसमें रीजनिंग 40 नंबर का है, कंप्यूटर है, जीए है, इंग्लिश है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। सारे 40-40 नंबर के हैं। 200 नंबर का टोटल आपका पेपर होना है, जिसमें से आपका कट ऑफ प्रेडिक्ट करना तो अभी तो खैर बेवकूफ़ी होगी यदि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो चल रहे हैं जिसमें मतलब वो कट ऑफ प्रेडिक्ट करके अभी से बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। तो देखो, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं बता सकता है। सही बात तो ये है, कोई अगर बता रहा है तो वो अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बता के कि ऐसा पिछली बार गया था, ऐसा पिछली बार गया था, वो सब तो बेवकूफ़ी वाली बातें रहती हैं। कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जो एक्चुअल कट ऑफ है, हाँ, वो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी पर डिपेंड करता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं 2016-17 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पे क्या था, जो पैटर्न था वो इस तरीके का नहीं था। उस टाइम पे क्या हुआ था, पहले प्री हुआ था, पहले हमारा प्री हुआ था, उसके बाद मेंस हुआ था। ठीक है, प्री और मेंस दोनों हुए थे। प्री का लेवल और मेंस का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब प्री का लेवल बिल्कुल ये मान के चलो आरआरबी क्लर्क का जो प्री रहता है उस लेवल का था, और जो आरआरबी क्लर्क का मेंस रहता है उस लेवल का मेंस नहीं था हमारा। उस मतलब जो प्री का लेवल था लगभग वैसा ही लेवल मेंस में था। बस उसमें क्या हो गया था, हमारी इंग्लिश जोड़ दी गई थी और जनरल अवेयरनेस जोड़ दी गई थी और कंप्यूटर जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो बाकी लेवल सारा सेम टू सेम आया था। देखो, अब इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, आप ये चीज़ नोटिस करो कि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो मैं आपको बता दूं कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया गया है कि रीडिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, है ना। ये जो आपको सेक्शनल टाइमिंग दी गई है ये पिछले बार के एग्ज़ाम में नहीं थी, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है इसमें, क्योंकि जिसकी इसमें स्पीड होगी, मतलब जो 25 मिनट में रीडिंग के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की दम रखता होगा वही इसमें क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। यदि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूं और जो सोसाइटी मैनेजर की बात करूं तो वो उसमें वैकेंसी आना है लेकिन वो फील्ड की जॉब है। यदि आपको इंडोर जॉब चाहिए तो आपको अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे। मतलब आपको ये मान के चलो, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब चाहिए तो आपको 160-70 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब ले पाओगे। नहीं तो आपको सोसाइटी मैनेजर कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका तो कट ऑफ हाई ही जाना है। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि देखो, इसमें ये सेक्शनल टाइमिंग दी गई है। देखो, आप देख पा रहे हो तो रीडिंग के लिए 25 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 25 मिनट और मैथ के लिए कितना है, 30 मिनट है। टोटल आपको 2 घंटे मिलने हैं, 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक तो इसमें यह है कि जो भी कैंडिडेट है उसको, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उसको मिनिमम 40% नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। मतलब 200 का 40% कितना, 80 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब इसमें से भी आप ये देखो, इसमें से भी जो इंग्लिश के नंबर हैं वो इंग्लिश के यहाँ पर दिया होगा, इंग्लिश का ये दिया गया है इंग्लिश के मार्क्स। तो जो भी इंग्लिश का, जैसे 40 नंबर का इंग्लिश है तो 40 का आपको 30% मार्क्स, मतलब कि 12 नंबर आपको इंग्लिश में लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई करोगे। नहीं तो भले ही आप इसमें पूरे आप 200 में से 180 नंबर लेके आ जाओ भले ही, लेकिन यदि आपके इंग्लिश में 12 नंबर नहीं हैं मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसमें इंग्लिश का वेटेज अच्छा भी है, प्लस उसमें सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल जो कट ऑफ है वो सिर्फ इंग्लिश में है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश का कट ऑफ तो यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा 12 नंबर। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम का लेवल जो पिछली बार आया था और जो इस बार आ सकता है। देखो, पिछली बार का मैंने आपको बताया कि जो प्री का लेवल था वही लगभग मेंस का लेवल था।
ठीक है, उसमें सिर्फ मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे वो जोड़ दिए गए थे। हाँ, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था वो काफ़ी अच्छा आया था, मतलब उसमें करंट का भी था और बैंकिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब स्टैटिक बैंकिंग के थे और जो करंट में बैंकिंग चल रही थी उसके अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप ये मान के चलो कि आपको जो नंबर आपको लोगों से आगे करेगा वो जीए आगे करेगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश वो सब पढ़ रहे हैं, जो एसएससी वाले हैं वो भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा उनका लेवल एक ही आएगा, ठीक है, प्री लेवल के आने हैं वो, तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। आप ये मान के चलो कि यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखो, पिछली बार की मैं यदि बात करूं तो पिछली बार क्या हुआ था, इसमें रीजनिंग में एक दो ही पजल थी जो डबल वेरिएबल थी, बाकी सिंगल वेरिएबल पजल थी, एक बार में बनी थी, बस एक पॉसिबिलिटी लेके आप चलो और उसके बाद वो बन जा रही थी, ठीक है। कंप्यूटर की बात करूँ तो बिल्कुल बेसिक था। जीए की बात करूँ तो जीए अच्छा था, जीए में बैंकिंग भी अच्छी थी और करंट का सेक्शन भी अच्छा था, मतलब अच्छी बैंकिंग आई थी उसमें। तो आपको बैंकिंग का पार्ट अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप चाहेंगे तो मैं बैंकिंग की एक सीरीज बना दूंगा जिसमें बैंकिंग से संबंधित सारी जो डाउट्स होंगे आपके वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। यदि आप चाहेंगे तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो की एक सीरीज ला दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इंग्लिश, यदि देखो इंग्लिश की मैं बात करूँ तो दो तो उसमें पैराग्राफ ही आए थे, दो मतलब जो पैसेज आए, पैराग्राफ आए थे उसमें, तो उससे क्वेश्चन निकालने थे। अब देखो चूंकि क्या, देखो उसमें 12 नंबर हमें लेके आना है इंग्लिश में, तो वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल तो हमें देगा नहीं, इतना लेवल देगा कि 12 नंबर, मतलब जो इसने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है वो 12 नंबर ला सके। तो ऐसी ही इंग्लिश आती है। देखो मैं यदि पिछली बार की बात करूँ जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ऐसी ही इंग्लिश आई थी कि मतलब आप आराम से 12 नंबर तो उसमें ला ही सकते हो। हालांकि पेपर देने के बाद मुझे भी डाउट लग रहा, पता नहीं मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे, बट जो स्टोरी बेस्ड पैसेज थे, है ना, दो दो पैसेज ऐसे आए थे और एरर वगैरह इतनी है ना टफ नहीं थी, नॉर्मल थी। तो 12 नंबर आप ला सकते हो, बस नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना। नेगेटिव इतना ऐसे मत करना कि आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ले लो, ठीक है, बाकी आपके 12 नंबर आ जाएंगे। मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ का वही है, सिंप्लीफिकेशन आएंगे, इसे अप्रोक्सीमेशन आएंगे इसमें 10-15 नंबर के, तो ठीक है। उसके बाद 2-3 डीए आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी आपके आएंगे जैसे प्री का लेवल रहता है ना वैसे ही, और बाकी जो अर्थमेटिक क्वेश्चन रहते हैं वो आएंगे। तो लेवल की आप बिल्कुल टेंशन मत करो। प्लस इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्शनल टाइमिंग की वजह से जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल प्री लेवल का रहेगा। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, आप प्री लेवल का आप कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन कर लो, जीए अच्छा कर लो, आप 4-5 महीने का जीए कर लो और बैंकिंग पे विशेष ध्यान देना, स्टैटिक बैंकिंग और स्टैटिक, क्योंकि देखो ये जो जीए वाला पार्ट है ना यही आपको लोगों से आगे करता है। क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट में सब लगभग एक जैसे एक जगह पर खड़े होते हैं, लेकिन जो जीए वाला पार्ट है वो आपको लोगों से आगे करता है, ठीक है। तो जीए आपको अच्छे से करना पड़ेगा, कंप्यूटर अच्छे से करना पड़ेगा, और इंग्लिश की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल स्टोरी बेस आते हैं। अब इस बार भले ही चेंज कर दें, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। तो आप अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी ही इसका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में भी अपडेट दे दूँगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का लेवल प्री लेवल का ही रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिंदास होकर पढ़िए। और आप तो मतलब मैं अपना बता दूं, मैं 200 में से 191 अटैम्प्ट करके आया था और मेरी ऑल एमपी में रैंक आई थी 150, ठीक है, 150 रैंक आई थी। आप चाहेंगे तो मैं वो लिस्ट दिखा दूंगा आपको, मेरी ऑल एमपी में 150 रैंक थी और मैं 191 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, मतलब बहुत, क्योंकि मेरा मैथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं मैथ में 50, उस टाइम 50 क्वेश्चन आए थे उसमें मैथ के, तो 50 में से मैं लगभग 50 से 40 क्वेश्चन ही आए थे, तो बस सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ के आया था उसमें। तो लेवल का आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेवल को आरआरबी क्लर्क के लेवल का आएगा एग्ज़ाम, आप बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए अपनी। बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप सबका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, मेरी जानकारी आपको जेन्युइन लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप जो चाहेंगे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मैं उस चीज़ पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।